हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न कथनों में सत्य या असत्य बताइए, ठीक है, और कारण सहित उनका उत्तर दीजिए। आपको बताना है, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिएगा। आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, और कारण सहित आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। इसका पहला कथन है सभी अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बताइए, तो ये कथन बेटा क्या है? ये सत्य है। क्या है ये कथन आपका सत्य है। अब रीजन की बात करें, क्यों सत्य है? तो इन्होंने बोला क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो सही बात है, क्योंकि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? वे संख्याएं, मतलब उन संख्याओं का समूह है जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। उन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। और जबकि इन्होंने क्या पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ सत्य है, परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होगी। अब इन्होंने दूसरा पूछा है, दूसरा कथन जी कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां रूट m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, संख्या रेखा जो होती है उसमें लेफ्ट साइड माइनस वाली संख्या होती है और राइट साइड में क्या होती है? प्लस वाली होती है, बीच में क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो संख्या का हम ये तो नहीं कह सकते कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो कैसा है? रूट m के आकार का, यानी उसमें रूट वाली संख्या है, क्योंकि उसमें परिमेय संख्या भी आती है। मतलब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु में परिमेय संख्या भी आती है, दशमलव वाली भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु क्या है वो अपरिमेय संख्या के रूप का होगा या रूट m के आकार का होगा, क्योंकि सभी बिंदु पर रूट वाली संख्या थोड़ी आती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कथन क्या है बेटा? असत्य है। तो दूसरे नंबर का कथन है आपका असत्य। ओके। अब चलिए कथन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या कह रहे? तीसरा कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहे हैं कथन में कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये असत्य है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो फिर प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कैसे हो जाएगी? परिमेय संख्या भी तो हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए कथन क्या है? असत्य है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? इन्होंने क्वेश्चन नंबर दूसरा आप बुक से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इन्होंने दूसरा बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या हो? परिमेय हो, जो परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो ये तो सही है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो क्या है? अपरिमेय संख्या हो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? पहले तो आंसर लिखेंगे नहीं।
पहले क्या लिखेंगे हम, नहीं। अब इन्होंने एग्जाम्पल बोला है, तो एग्जाम्पल की बात करें, ये कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या का, मतलब ये कह रहा है ऐसी एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। तो हम दे सकते हैं, जैसे आपको पता है कि एग्जाम्पल में यदि हम रूट 1 की बात करें तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। अगर हम रूट 4 की बात करें तो 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 2 होता है। रूट 9 की बात करें तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। इसी प्रकार रूट 16 की बात करें तो कितना होता है, इसका 4 होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम कई उदाहरण दे सकते हैं। ये भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इनके जो वर्गमूल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक परिमेय संख्या होती है। जबकि हमने रूट 1 लिखा है, रूट 2 की बात करें तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं होता है। रूट 3 अपरिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, 6 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि सभी धनात्मक पूर्णांक है, उनके जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं हो सकते। कुछ के अपरिमेय होते हैं और कुछ के क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे। क्वेश्चन नंबर तीसरा बुक्स में लिखा है, वो बोल रहे हैं कि क्या वो रूट 5 को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, दिखाइए। आपको दर्शाना है, दिखाना है कि संख्या मतलब रूट 5 है जो, उसको संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लेना है, ठीक है। स्केल की सहायता, हमारे पास स्केल नहीं है, आपको बना लेना है। और स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको कुछ बिंदु ले लेने हैं। जैसे मान लो एक बिंदु हमने ये ले लिया, 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक ये ले लिया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ये ले लिया, एक ए, ये ऐसे आपको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरियों पर ये बिंदु आपको ले लेना है, ठीक है। हमने यहाँ कितने बिंदु लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु लिए हमने, ठीक है ना। आप एक बिंदु और ले सकते हैं, चलिए एक बिंदु ये ले लिया 9। तो बेटा इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा 1-1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, इक्वल होनी चाहिए। तो आपको फुट की सहायता से आप यहाँ पर ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि बीच वाला बिंदु इसमें 0 रखेंगे, 0 से आगे आएंगे ना तो 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब राइट साइड में जो संख्या होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है, और लेफ्ट साइड में जो संख्या होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक। तो आप क्या करोगे, इधर -1 लोगे, इधर -2, इधर -3 हो जाएगा, और इधर माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4, यहाँ हमने लिया 1 2 3, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 और 1 5 और 3 8। एक बिंदु और हम ले सकते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बिंदु जे ले लिया, इसको कितना कर दिया हमने, 4। तो इस प्रकार से बेटा क्या करना है, आपको एक संख्या रेखा बना लेनी है। समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको संख्या रेखा बनाने के बाद अब आपको क्या करना है कि 0 से 1 तक यानी 2 तक, 0 से कहां तक, 2 तक, यानी बिंदु 2 पे आपको ऊपर स्केल की सहायता से एक क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की रेखा आपको खींच लेनी है, ठीक है ना। कितनी खींच लेनी है आपको, 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेनी है, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर की रेखा हो, क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इस रेखा को जो आपने खींची है यहाँ पे कोई बिंदु मिलेगा, तो इसको आपको कैसे मिला देना है, 0 से मिला देना है। यानी इस बिंदु को आपको कहां से मिलाना है, 0 से। तो चलिए हम 0 से मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने, ओके 0 से मिला दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि 0 से 1 और 1 से 2, यानी ये कितनी इकाई होगी अपने पास, 2 इकाई। ये कितनी बन जाएंगी, 2 इकाई बन जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 से 2 तक की दूरी है तो यहाँ पे 2 इकाई बन गई। और ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका, 1 इकाई आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा बेटा, 1 इकाई आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन बिंदुओं को कुछ नाम देना है। तो चलो मान लो कि हमने ऊपर दे दिया A, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे जो बिंदु मिला इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, B दे रहे हैं, ठीक है। और 0 पे जो बिंदु मिला उसको क्या नाम दे रहे हैं, C नाम। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि क्या बन गया, एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC। अब समकोण त्रिभुज ABC बन गया, तो इसमें आपको BC बराबर कितनी, 2 इकाई हो गई, और AB बराबर कितनी हो गई आपके पास, 1 इकाई। समझ में आ रही कि नहीं भैया, एक बार पुनः सुन लो, आपको 0 से बिंदु 2 तक कितनी इकाई मान लेनी है, 2 इकाई, क्योंकि 0 से 1 तक 1 इकाई हो गई, 1 से 2 तक कितनी हो गई, 2 इकाई। तो 2 इकाई हो गई। अब आपको क्या करना है कि 2 से ऊपर जाना है, आपको 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेनी है, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे ए बिंदु ले लेंगे हम, और यहाँ पे ये बिंदु मिल जाएगा हमें बी, और हम क्या करेंगे ए को हम यहाँ 0 से मिला देंगे, वहां पे कितना दे देंगे बिंदु सी। तो इस प्रकार से हमें एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा एबीसी, जिसमें बीसी की दूरी कितनी है 2 इकाई है, और एबी की लंबाई कितनी है 1 इकाई है। अब आपको क्या करना है, आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, काइन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि आपका आएगा ए सी स्क्वायर बराबर बनेगा आपका ए बी स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा बी सी स्क्वायर। अब इसका आपको मान रख देना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। ओके, तो आपको क्या करना है, तो हम जब जोड़ेंगे, यहां से लिख रहे हैं, तो तब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा ए सी स्क्वायर बराबर, ठीक है 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ए सी बराबर कितना मिल जाएगा हमें रूट का 5 मिल जाएगा। ओके, यानी ए सी का मान कितना मिल गया बेटा हमें रूट 5, तो आपको यहाँ लिख देना है रूट 5, ये हमें ए सी का मान मिल गया। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। एसी का मान कितना मिल गया हमें रूट 5 मिल गया, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है रूट में 5 लिख देना है। चलिए अब हम देखते हैं, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको प्रकार खोलना है। कितना खोलना है, एक बार प्रकार की नोक को रखना है आपको बिंदु सी पर, फिर ठीक है, और फिर प्रकार को और खोलते जाना है, खोलते जाना है, इतना खोलना है कि पेंसिल की नोक है वो कहाँ आ जाए बिंदु ए पर आ जाए, यानी पेंसिल की जो नोक है वो बिंदु सी पर होना, वो प्रकार की नोक को बिंदु सी पर होना चाहिए, और पेंसिल की नोक को कहाँ होना चाहिए बिंदु ए पर होना चाहिए। और इतना प्रकार हम खोल के, और यहाँ पेंसिल की नोक को आपको प्रकार की नोक को हिलाना नहीं है, अच्छे से रखना है, और रख के और जैसे ही आपकी पेंसिल की नोक यहाँ आ जाए तो आपको क्या कर देना है, ऐसी नीचे की तरफ घुमा देना है, ठीक है ना, ऐसे नीचे की तरफ घुमा देना है, तो एक चाप टाइप का लग जाएगा, वहां पे आपको क्या देना है नाम बिंदु डी देना है। ओके, और जहां पे हमारा बिंदु डी आ रहा, यहीं पे क्या आएगा बेटा रूट 5, यहीं पे क्या आएगा रूट 5 का मान आएगा कि रूट 5 संख्या रेखा पर इसी स्थान पर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर रूट 5 को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब देखिए, वैसे भी आपको पता होगा रूट 5 का मान 2 से अधिक मिलता है, क्या मिलता है 2 से अधिक मिलता है, कुछ पॉइंट में मिलता है। तो देखिए जो रूट 5 की वैल्यू यानी बिंदु डी आ रहा है वो 2 से आगे है और 3 से पीछे, यानी 2 3 के बीच में ही है। क्लियर, तो इस प्रकार से हम रूट 5 को दर्शा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 आपको समझाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। बताएं कमेंट करके कि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हम आपका कमेंट पढ़कर एक वीडियो और बना देंगे और आपकी समस्या का हम समाधान जरूर करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और घर पर बढ़िया बैठे बैठे मस्त रहें। फिजिक्स और मैथ की बढ़िया पढ़ाई करें। हमारी मेहनत आपकी सफलता, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, यदि आपने भी हमारे साथ मेहनत कर ली और अच्छे से पढ़ाई कर ली तो एग्जाम 2023 और 24 में हम गारंटी 100% गारंटी देते हैं कि मैथ और फिजिक्स में आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मैथ और फिजिक्स में आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे, वो हमारी यही कोशिश रहेगी। तो सभी बच्चों को आप ये जानकारी दें और हमारे चैनल की लिंक शेयर करें, उन्हें प्रेरित करें, बताएं कि भैया इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करो, ठीक है। अपना क्या लग रहा है, अपन को पढ़ना ही तो है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अन्य बच्चों से भी करवाओ। इस प्रकार का सजेशन बच्चों को दें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।